आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या सुख असंभव है, इस विषय पर आपके सामने एपिक्यूरस जो कि ग्रीक दार्शनिक हैं, यूनान के हैं, उनके विषय में थोड़ा सा उनका जो वक्तव्य है उसे रखा जाएगा सुख के संबंध में, और वेदांत दर्शन से तुलना की जाएगी, क्योंकि दोनों ही विचारधाराएं थोड़ा सा विपरीत अर्थ रखती हैं सुख के मामले में। तो उसको भी देखने का प्रयास किया जाएगा कि भारत में वेदांत दर्शन के अंतर्गत सुख की क्या स्थिति है और एपिक्यूरस जो है वो क्या बताते हैं सुख के मामले में। क्योंकि सुख को जो है वो व्यापक तौर पर परिभाषित करते हैं, काफ़ी डिटेल में जाकर सुख के बारे में चर्चा की है, और हम जीवन में किस प्रकार से सुख प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी स्थिति ऐसी होती हैं जो सुख में बाधक बन जाती हैं। तो विभिन्न कारकों के आधार पर सुख की जो कह सकते हैं जो सुख का विचार है उसको स्पष्ट करने का प्रयास एपिक्यूरस ने किया हुआ है। इसीलिए सिलेक्शन यहाँ पर है ताकि वर्तमान से जीवन जो हमारा होता है उससे ये वीडियो जो है वो रिलेटेड होना चाहिए, ताकि हम किसी भी विचारक को जब समझें, देखने की कोशिश करें तो हमारे वर्तमान जीवन में जो चुनौतियां चल रही हैं या जो अनुभव विचारकों का है वो हम तक पहुँचे, उसके माध्यम से हम अपने जीवन का अवलोकन कर सकें, समाज को देख सकें और हमारा एक दृष्टिकोण उन्नत हो सके। तो इसी संदर्भ में आपके सामने ये वीडियो जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जो वीडियो है प्लेलिस्ट जो है फिलॉसफी की, आप उसको देख सकते हैं। ये 98 वीडियो है, तो उसको देख सकते हैं आप। तो देखें यहाँ पर, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि आपके सामने बेहतर वीडियो रखा जाए। तो देखिए, बताते हैं जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में, एपिक्यूरस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि सुख की क्या परिभाषा उन्होंने दिया है, उसका स्वरूप क्या है, फिर वेदांत दर्शन से तुलना करेंगे। एपिक्यूरस का जो जन्म हुआ है वो 341 ईसा पूर्व में हुआ है, BCE में हुआ है, और ये समोस में ये पैदा हुए थे, द्वीप है एक, वहाँ पे हुआ था जो प्राचीन ग्रीक सभ्यता का हिस्सा था ये। तो 341 ईसा पूर्व में एपिक्यूरस जो है वो इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे ये एपिक्यूरस जो है। इन्होंने एपिक्यूरियनिज्म जो है नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना इन्होंने किया था, और उन्होंने सुख जो है, हैप्पीनेस को और इंद्रियों की तृप्ति को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बताया, लेकिन इसका अर्थ भोगवाद से अधिक आत्मसंयम और मानसिक शांति था। कहने का अर्थ यह है कि सुख की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। अगर हमारा ये भौतिक शरीर है तो हम इंद्रियों के साथ हैं, तो इंद्रियों से युक्त होने के वजह से कहीं ना कहीं इंद्रियों को तृप्त होने की भी एक आवश्यकता रहती है। अगर हमें अच्छा ही नहीं लगेगा, अच्छा भोजन नहीं होगा तो मन नहीं लगता है। कहीं ना कहीं कार्य करने में, कर्म करने में भोजन की भी भूमिका होती है। स्वादिष्ट भोजन जो है उमंग पैदा करता है, हमारे अंदर कार्य करने के प्रति एक कह सकते हैं कि इच्छा जगाता है वो। और अगर उदासी का माहौल हो जाए, हम भोजन खा रहे हो, फीका है, हमारे हिसाब से नहीं है, तो कह सकते हैं कि जो स्वाद की जो भूमिका है जीवन में, वो हमें जो सुख देती है, तो उससे हमारे जीवन के अंदर गति आती है, हम कर्म करते हैं। इसीलिए वातावरण बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि आंखों के ज़रिए हम संवेदन लेते हैं जो कि इंद्रियां हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा कमरा अच्छा रहेगा, आसपास का माहौल अच्छा रहेगा, सफाई रहेगी, आस पड़ोस में सफाई रहती है, सोसाइटी में सफाई रहती है, कहीं भी जो है स्वच्छता रहती है, सुंदरता रहती है, तो वो एक अच्छी अनुभूति हमें मिलती है, और इससे कहीं ना कहीं जीवन में ऊर्जा आती है, सकारात्मकता आती है, एक अच्छा लगने लगता है, जीवन सुखद हो जाता है, इससे पॉजिटिविटी आती है, हम अपने कार्य को और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो ये है कि मानसिक शांति जो है कहीं ना कहीं इंद्रियजन जो भौतिक जो संसाधन है, जो भौतिक वस्तुएं हैं, समाज का एक अरेंजमेंट दिखाई पड़ता है, अगर उसमें व्यवस्था हो, ऑर्डर हो, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा जो है उससे मिलती है, और उससे हम समाज को कुछ दे सकते हैं, गति आती है। अगर माहौल अच्छा नहीं है, गंदा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन पर दुष्प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए बताते हैं कि जो सुख की महत्ता बहुत रखते हैं, क्योंकि सुख जो है वो ऊर्जा देने का काम करता है, हमको जीवन में आगे बढ़ाने का काम करता है, इसकी ये व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि सुख की प्राप्ति सही साधनों से करनी चाहिए। क्योंकि सुख की जो बताते हैं वो ये स्थापित करते हैं कि अगर हम असंगत कर्म करेंगे, दोष युक्त कर्म करने लगेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण में ये बात रहेगी कि हमने गलत काम करके धन प्राप्त किया या किसी भी चीज़ को अर्जित किया है, तो फिर वो सुख नहीं होगा। सुख का मतलब मानसिक शांति भी होती है। सुख का जो संबंध है पूरी तरीके से मानसिक शांति से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा कर्म भी सही होना चाहिए। तो सही ढंग से हम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं, ये उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपनी पुस्तकों में लिखा है, जिसको आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो बताते हैं कि जो इंद्रियों की तृप्ति होती है वो जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य उन्होंने माना है, लेकिन इसका अर्थ भोगवाद जो है से अधिक आत्मसंयम और मानसिक शांति है। भोगवाद नहीं है कि हमारे सामने अब स्वादिष्ट भोजन है तो हम इतना खा लें कि हमारा पेट ही जो है वो जवाब दे जाए।
कहने का अर्थ है कि आत्मसंयम बहुत आवश्यक है। हमें सुख का प्रयोग करना चाहिए उतना ही जितना कि कम से कम एक इच्छा बनी रहे। अगर हम भोजन कम करते हैं और पर्याप्त भोजन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं एक हल्कापन रहता है, एक इच्छा बनी रहती है। पूर्ण संतुष्टि की तरफ बढ़ने से वो मना करते हैं। सुख का उतना ही उपयोग करना चाहिए कि उमंग जो है वो बची रहे। कहने का अर्थ ये है कि तो आत्मसंयम भी बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो जाए कि हम एक साथ 10-12 रसगुल्ला अगर खा जाते हैं तो उससे बाद में हमें दिक्कत आ सकती है। तो ये ज़रूरी है कि नियंत्रण करें। तो मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। तो ये बता रहे हैं ऑन नेचर जो है उनकी पुस्तक है। यहाँ कुछ उनकी पुस्तकों के बारे में ही है। 300 पुस्तकें लिखी थी लेकिन ज़्यादातर उसमें से अब लुप्त हो चुकी हैं। कुछ पुस्तकें हैं जिसमें कि ऑन नेचर भी उनकी पुस्तक है, सबसे बड़ी है। ये 37 पुस्तकों में विभाजित है। ये तो समझ सकते हैं कितना बड़ा काम किया था इन्होंने। और इसमें उन्होंने डेमोक्रिटस के जो परमाणुवाद का है, जिसके जनक हैं, वो उनके सिद्धांत को माना है और कहा है कि ब्रह्मांड जो है वो अविभाज्य कणों से यानी एटम से मिलकर के बना है। परमाणुवाद के समर्थक हैं एपिक्यूरस। तो देखें ऑन नेचर इनकी पुस्तक है। इसी तरीके से लेटर टू मेनोइकस, ये एक पत्र के रूप में है। ये पत्र नैतिकता और सुख के विषय पर है। इसी तरीके लेटर टू हेरोडोटस जो है ये पत्र उनकी भौतिकी और ब्रह्मांड अवधारणाओं पर केंद्रित है। तो ये कुछ उनकी कृतियां। इसी तरीके से वेटिकन सेइंग्स भी है, महत्वपूर्ण विचारों का संग्रह है। इसी तरीके से आप देखें लुक्रेटियस जो हैं ये दार्शनिक थे। एपिक्यूरस के विचारों को उन्होंने, एक पुस्तक है डेरे रूम नातूरा जो है ये पुस्तक है, इसमें उन्होंने संग्रह कर दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण काम जो है वो लुक्रेटियस का है। तो हम अब आगे देखते हैं कि सुख की क्या परिभाषा वो करते हैं। बताते हैं सुख के बारे में कि एक जटिल और बहुआयामी अनुभूति है जो भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है। अब यहाँ देखें, भौतिक देखें। अब सुख की प्राप्ति हमें किससे होगी? इंद्रियों से होगी, मानी सी बात है। अब भौतिक पदार्थ हैं, कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियां जब भौतिक पदार्थों के संपर्क में आएंगी तो अगर भौतिक पदार्थों के अंदर क्वालिटी है, गुणवत्ता है, हम अच्छा भोजन कर रहे हैं तो हमें आनंद मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। तो कहने का अर्थ है कि संसार में जो भौतिकता है वो हमारी इंद्रियों को एक सुखद अनुभव प्रदान करने का काम उन भौतिक पदार्थों से होता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उमंग एक पैदा होती है, हम अपने कर्म में आगे बढ़ते हैं। तो विभिन्न प्रकार के भौतिक पदार्थों से हम भौतिक व्यवस्था भी ले सकते हैं, समाज में एक ऑर्डर भी ले सकते हैं। तो कह सकते हैं उससे भी हमें सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से मानसिक अवस्था भी है सुख, यानी हम सही चिंतन कर रहे हैं, हमारा सही दृष्टिकोण है, कोई समस्या आ रही है जो कि हमको दुख देने का काम कर रही है, लेकिन हमने सही व्याख्या किया, उसकी कोई ना कोई सकारात्मक पहलू उसमें से निकाल लिया, तो हम मन के माध्यम से भी सुख का सृजन कर सकते हैं, वो बताते हैं। इसलिए सुख मानसिक अवस्थाओं से भी पैदा हो जाता है। इसी तरीके से ये सुख जो है वो आध्यात्मिक अप्रोच अगर हमारा होगा, हम अपने अंतःकरण में झांकने का प्रयास करेंगे, अपनी आत्मशक्ति को जगाने का प्रयास करेंगे, अहंकार को दबाएंगे, ईर्ष्या को दबाने का प्रयास करेंगे, दूसरों के साथ अच्छे से मिलेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता कह सकते हैं हमारी विकसित होगी। क्योंकि जब हम दूसरों को प्रसन्न करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर एक संतोष पैदा होता है और वही कहीं किसी न किसी रूप में हमारी आध्यात्मिकता को जगाने का काम करता है। तो इसलिए जो है आध्यात्मिक अप्रोच भी है बहुत महत्वपूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए होता है। इसी तरीके से देखें सामाजिक कारक भी है बहुत सारे, उससे सुख की उत्पत्ति होती है। अगर माहौल अच्छा है, समाज के अंदर तनाव नहीं है, झगड़ा नहीं है, जो है कह सकते हैं जिन देशों के अंदर आपस में विभिन्न समुदायों के बीच में तनाव रहता है, धार्मिक समुदाय है, टेंशन है, तो वहाँ कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति रहती है, सुख में जो बाधा आती है। तो इसलिए सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव भी सुख की उत्पत्ति और उसकी अनुभूति में होता है, वो बताते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एक बहुआयामी अनुभूति है। बहुआयामी इसलिए कि बहुत सारे कारकों के आधार पर जो है वो सुख का सृजन हमारी अनुभूति में होता है। अब इसे देखिए आगे बता रहे सुख की परिभाषा वो देते हैं कि सुख एक आंतरिक अनुभूति है, अंदर से हम फील करते हैं। कहने का अर्थ ये है जिसमें मनुष्य आनंद का, संतोष और संतुलन का अनुभव करता है, और ये क्षणिक और स्थायी दोनों हो सकता है। क्षणिक ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए कि हम नशे के आदी हो गए, किसी बुरी संगत की वजह से हम सिगरेट पीने लगे, शराब पीने लगे, तो होता यह है कि उससे कहीं ना कहीं हमको सुख मिलता है। अगर सुख न मिलता, दर्द होता, तो हम सिगरेट या नशे में जाने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति होती है, आनंद हमको जैसे लगता है कि प्राप्त होता है उस आधार पर। लेकिन जब उसके पी लेते हैं कुछ देर बाद, फिर वो जब संतुष्टि हो जाती है तो फिर हमें तलब लगती है। तो कहने का एक क्षणिक जो है सुख, हमको कुछ देर के लिए आराम मिलता है। तो ऐसा भी सुख होता है जो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से वो बताते हैं कि क्षणिक भी होता है सुख और स्थायी भी होता है। अब स्थायी जो सुख होता है वो बहुत सारे कारकों से निर्धारित होता है। हम अगर आत्मनिर्भर हैं,
हमारा जीवन जो है वो अनुशासित है और हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं, उससे अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं और लगातार ये क्रम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक स्थायित्व तो सुख के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार सुख जो है वो क्षणिक भी होता है और स्थायी भी होता है। जो स्थायी सुख होता है उससे जीवन में अत्यधिक ऊर्जा और सकारात्मकता कहीं ना कहीं पैदा होती है। फिर वो बताते हैं एपिक्यूरस के अनुसार सुख का अर्थ केवल भौतिक आनंद, फिजिकल प्लेजर नहीं बल्कि मानसिक शांति और पीड़ा से मुक्ति भी है। कहने का अर्थ है कि अगर हम भौतिक आनंद ले रहे हैं तो किसी भी प्रकार का हम भौतिक आनंद ले सकते हैं, उठा सकते हैं, सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन सुख जो है सिर्फ भौतिक आनंद तक ही सीमित नहीं है। कारण ये है कि जैसे हम अच्छी कार पर बैठे हुए हैं, अच्छे बंगले के अंदर हैं, हमने अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, हमारे हिसाब से, अपनी मानसिकता के हिसाब से जैसा हमारा स्तर सामाजिक है उस हिसाब से अगर हमें भौतिक पदार्थों से सुख की प्राप्ति हो रही है, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई टेंशन है, कोई तनाव है, कोई विषय है, कोई दुख का केंद्र है, तो जो भौतिक सुख हम प्राप्त कर रहे हैं उसका प्रभाव फिर धीमा हो जाएगा, उसका असर जाता रहेगा। यहाँ तक कि स्वादिष्ट भोजन भी लोग करते रहते हैं, अगर चिंता की स्थिति रहती है तो भोजन भी पूरा स्वाद रखते हुए भी हमें प्रभावित नहीं कर पाता है। वो स्वाद जो है वो इंद्रियां उसको रिसीव नहीं कर पाते, अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि अनुभूति के अंदर कोई दूसरे विषय चल रहे होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे विषय जब अनुभूति के केंद्र में आ जाते हैं तो जो स्वाद है वो फिर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हो पाता है हमारे मन के अंदर। तो ये हमने देख लिया कि सिर्फ सुख का अर्थ से भौतिक आनंद नहीं है बल्कि मानसिक शांति भी है। कारण ये है कि जो हम अगर मान लिए भौतिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं और हमारा मन शांत नहीं तो भौतिक आनंद भी हमको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और मन शांत है, हमारा भौतिक आनंद भी हमें मिलेगा, हमारी बात, हमारा मन भी शांत है और भौतिक आनंद भी ले, किसी वजह से हमको पीड़ा है, अगर पीड़ा है तो मानसिक शांति भी नहीं रहेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि सुख की वास्तविक प्राप्ति के लिए, जैसे वो कहते हैं कि इंद्रियां तृप्त होनी चाहिए, तो जो तृप्ति की बात कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन की जो बात कर रहे हैं, वो उसी संदर्भों में सफल हो सकती है जब हमको कोई पीड़ा ना हो, कोई चिंता ना हो, तब जाकर हम इंद्रियों को सुख दे सकते हैं। वो भी उसमें नियंत्रित रह करके सुख जो है भोगना चाहिए, क्योंकि आत्मसंयम सुख के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम अनियंत्रित हो गए और किसी भौतिक सुख में ज़्यादा लीन हो गए तो उससे क्या होगा कि हमारा शरीर उसका आदी हो सकता है, आदत पड़ सकती है। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि लोग जो है वो दूसरे नशे के आदी हो जाते हैं, कभी कदार जैसे पश्चिमी देशों के अंदर भी शराब पी जाती है, लेकिन एक लिमिटेड उसमें ही वो चीज़ लेते हैं तो उनका काम चलता रहता है। तो कहने का अर्थ है कि ज़्यादा अगर लीन हो जाएंगे तो फिर वो चीज़ जो भौतिक पदार्थ है वो आदि बना लेगा, फिर उससे छूट नहीं पाएंगे, उससे कहीं ना कहीं जीवन दिशाहीन हो सकता है। तो इसलिए मानसिक शांति इंद्रियों की तृप्ति के लिए आवश्यक है और पीड़ा से मुक्ति भी होनी चाहिए, तभी जो है हम सुख का आनंद ले सकते हैं। फिर बताते हैं सुख जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। हमारी सी बात है कि संसार के अंदर जीवन जी रहे हैं तो सुख अगर नहीं होगा तो फिर हमारा जीवन कैसे होगा सफल। कहीं ना कहीं सुख जो है वो जीवन में आना चाहिए, इसका निषेध नहीं करते हैं, लेकिन सुख जिन स्रोतों से आ रहा है वो स्रोत सही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम नकली दवा बेच रहे हैं, कोई कारोबार हम कर रहे हैं तो उसमें जो है वो कमी कर दे रहे हैं, गलत सामान लोगों को बेच दे रहे हैं, पुरानी चीज़ें बेच दे रहे हैं, पैसा ज़्यादा ले रहे हैं और इसी तरीके से कहते हैं नकली सामान बेच रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। बहुत सारे जो है असंगत कर्म हैं, बुरे कर्म हैं जिसके आधार पर आजीविका लोग चला रहे हैं। उसके बावजूद वो संतुष्ट रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हमको पता होता है कि हम किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं। तो वो सुख जो वास्तविक सुख है वो कह सकते हैं कि उसी अनुभूति में सार्थक हो सकता है, जबकि सात्विक हमारा जीवन हो, सही हो, तब सुख जो है हमारे जीवन में ऊर्जा देने का काम कर सकता है, हमें ये जीवन में आगे बढ़ा सकता है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे और नवीन नवीन आविष्कार या कुछ रचनात्मकता का प्रदर्शन समाज में कर सकते हैं। तो सुख इस मामले में सहायक है, लेकिन सावधानी के साथ विवेकपूर्ण उपयोग सुख का ही हमारे लिए मददगार हो सकता है, सहायक हो सकता है। तो बता रहे हैं कि विवेकपूर्ण तरीके से इसको प्राप्त करना चाहिए। विवेकपूर्ण तरीके से कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो हमारा जीवन है और अगर गलत दिशा में चलेगा, गलत व्यवसाय किए हुए हैं, लोगों को क्षति पहुंचा रहे हैं, उसके आधार पर धन अर्जित कर रहे हैं, तो हमको कैसे सुख मिलेगा। कहीं ना कहीं हमारे जीवन का अंधकार आएगा। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की जो स्थिति है, तो तमोगुण के अंदर अंधकार जड़ता में चलते चले जाएंगे। तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हमने देखा किस तरह से एपिक्यूरस जो है बताने का प्रयास करते हैं। अब सुख के प्रकार के बारे में बताते हैं कि सुख जो होता है वो गतिशील सुख होता है और एक स्थायी सुख भी होता है। उसके प्रकार बताते हैं और बताते हैं कि स्वादिष्ट भोजन खाना, संगीत सुनना, मनोरंजन करना सुख अस्थाई होता है। ये सारे जो सुख हैं वो अस्थाई हैं, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन हुआ तो उस समय एक उमंग पैदा हुई और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका असर कम होता चला जाता है। इसी तरीके से संगीत सुन रहे हैं तो रात में कहते हमने संगीत सुना तो अच्छी नींद आ गई,
कुछ लोग संगीत सुन करके ही सोने का प्रयास करते हैं, नींद आती है तो उस समय अच्छा लग जाता है, सो जाते हैं लोग, लेकिन वो भी एक क्षणिक होता है, फिर अगले दिन संगीत सुनना पड़ता है। इसी तरीके से मनोरंजन करते हैं तो उसमें भी अस्थायी सुख हमको मिलता है, तो व्यक्ति को बार बार नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तो इस प्रकार से लोग सुख अर्जित करते रहते हैं, तो इस प्रकार का अस्थायी सुख जीवन में रहता है। इसी तरह देखें जैसे आत्मनिर्भरता है, मानसिक हमारी शांति आ गई, हम ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, किसी लगे हुए हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उससे हमें जो है कहीं ना कहीं निरंतर अगर पूजा चलती रहती है, इबादत होती रहती है, तो उससे एक आंतरिक शांति मिलती है, स्थायित्व तो जीवन में आ जाता है। इसी तरीके से आत्मनिर्भर, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, हम अपनी आजीविका के मामले में आत्मनिर्भर है, तो कहीं ना कहीं हमें एक सेटिस्फेक्शन रहता है। इसी तरीके से देखें चिंता अगर है, भय से मुक्ति, अगर चिंता चली जाए, भय से मुक्ति हो जाए, यानी चिंता और भय से अगर मुक्ति हो जाए तो हमें स्थायी सुख प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है चिंता और भय, क्योंकि जो भय जो है विभिन्न रूपों में हमारे अंदर कहीं ना कहीं इंद्रियों में रहता है, वो चिंता भी रहती है। तो अगर हम इसको दूर कर सकें दृष्टिकोण से, इसे हम कहीं ना कहीं कम कर सकें, तो हमारे जीवन में कह सकते हैं जो इस सुख का स्थायी भाव है उसकी निरंतरता रहेगी। लेकिन ये प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपने अंदर से किस प्रकार से डर को निकाल सकते हैं, चिंता को निकाल सकते हैं। अगर हम अपने कर्म पे भरोसा करेंगे और किसी की सहायता के लिए बेवजह प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम प्रयास करेंगे जब तक कि हम कर सकते हैं कर्म। उसके बाद अगर हम हारते हैं, हमारा प्रयास सार्थक नहीं हो रहा है, तब हम दूसरों की मदद ले सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अपने कर्म के आधार पर जब पूर्ण रूप से हमें सफलता न मिल पाए, हमें ऐसा लगे कि सहायता ले लेनी चाहिए, तो हमें दूसरों से सहायता ले लेनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि अपने कर्म के आधार पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर जो सामने चुनौतियाँ आएंगी उससे निपटेंगे, तो एक कहीं ना कहीं जीवन में नवीनता आएगी। हम उपाय करेंगे, कुछ सीखेंगे, प्रयोग करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में स्थायित्व आएगा, एक अनुभूति पैदा होगी कि हमने जो समस्या आई थी उसका हल कर लिया, तो इससे हमें सुख की प्राप्ति होगी और फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये कार्य करना चाहिए। तो बताया है कि एपिक्यूरस ने इसे, यानी आत्मनिर्भरता, मानसिक शांति, चिंता भय से मुक्ति, एपिक्यूरस ने इसे सच्चा सुख माना, क्योंकि यह व्यक्ति को दीर्घकालिक संतोष देता है। ये लंबे समय तक अगर कोई ऐसी अवस्था हमारे अंदर बन जाए, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें हर समय सुख की अनुभूति होती रहे, तो इससे क्या होगा कि सुख जो है वो ऊर्जा देने का काम करता है। हम किसी ना किसी कार्य में तो संलग्न होंगे, अपना परिवार चला रहे हैं, समाज को चला रहे हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर रहे हैं, समाज में एक दायित्व था उसको निभा रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर सुख मिलता रहेगा तो ऊर्जा मिलती रहेगी। सुख एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक सकारात्मकता हमको मिल जाती है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जीवन के अंदर दिशाहीन नहीं हो पाएगा, उदासी नहीं आएगी, लगातार हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे और अच्छे कर्मों के माध्यम से दूसरों के जीवन को भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि सुख को एक तरह से वो जीवन को आगे बढ़ाने वाले एक सत्व गुण के रूप में हम कह सकते हैं, वो लेने का प्रयास कर रहे हैं कि सुख से जो ऊर्जा मिलती है उससे एक सकारात्मकता जीवन में पैदा होती है, समाज में उन्नति स्थापित होती है। भौतिकवादी दृष्टिकोण देख लें, मेटीरियलिस्टिक व्यू भी देख लें, एपिक्यूरस के अनुसार सुख का मुख्य स्रोत इंद्रियों की तृप्ति और पीड़ा से मुक्ति है। सीधी सी बात है कि हमारे पास इंद्रियां हैं तो इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी। जैसे एक मान लीजिए पेड़ है, गमले में लगा हुआ है, सूखा हुआ है, एकदम उसको पानी चाहिए, हमने उसको जल दे दिया, उसके बाद देखेंगे कि एकदम धीरे धीरे वो एकदम तरोताज़ा हो जाता है। उसी तरीके से इंद्रियां जो है, एक हमको अच्छे भोजन की तलाश है, क्योंकि मानी सी बात है कि भोजन करना है, शरीर को चलाने की ऊर्जा चाहिए, अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा वस्त्र मिल रहा है जैसा हम चाहते हैं, अच्छा स्वच्छ जल भी है, वातावरण भी सही है, तो इससे इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। और जब वो संतुष्ट होंगी, अब घोड़ा जो है वो मोटा ताज़ा तरोताज़ा होगा और संतुष्ट रहेगा, तेज़ भागने का काम करेगा। उसी तरीके से हमारी इंद्रियां जब वो संतुष्ट रहेंगी तो हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर ढंग से हम काम कर सकते हैं। इंद्रियों के माध्यम से भी हमको सहयोग मिलता है, मन भी हमारा सहयोग करता है कर्म में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनुभूति होती है, कलेक्टिव फॉर्म में हमारे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, वो जब सेटिस्फाई रहते हैं, कोई रोग नहीं रहता है, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से हम काम कर सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इंद्रियों की तृप्ति जो है वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक, इसी रूप में वो सुख को देखते हैं। धन, ऐश्वर्य, सफलता और भौतिक संसाधन इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अब जैसे किसी के पास अगर प्रचुर धन हो तो धन से क्या रहता है, एक मानसिक शांति रहती है कि हम जो चीज़ चाहें ले सकते हैं। धन होगा तो हमारी सराउंडिंग भी अच्छी होगी, हमारा घर भी अच्छा होगा, तो इस आधार पर हम चाहें तो दूसरों के जीवन को भी अच्छा कर सकते हैं। तो धन कमाने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धन के माध्यम से भी सुख की उत्पत्ति होती है, उसका सृजन होता है। तो हम अपने जीवन में भी सुख, धन के माध्यम से एक सुखद माहौल बना सकते हैं और दूसरों का जीवन भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम समाज में जीवन जीते हैं तो समाज के प्रति भी हमारा दायित्व होता है। तो समाज के प्रति अगर हम दायित्व निभाएं, इस बात को हम महसूस करें, अनुभूत करें कि हमारा जीवन तो समाज में ही चल रहा है,
तो जब समाज हमको सहारा देता है, वही हम जाते हैं स्कूल में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो समाज के प्रति एक हमारा दायित्व रहता है। तो अगर हम धन कमाएंगे, उसमें लगाएंगे, सही ढंग से अगर हमारी आजीविका होगी, तो फिर धन के माध्यम से हम दूसरों के जीवन में भी सुख को उत्पन्न कर सकते हैं। तो धन जो है वो सुख की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण कारक है। इसी तरीके ऐश्वर्य की अनुभूति भी होती है। अच्छा, हम एक कमरा हमने सजाया हुआ डेकोरेशन के साथ, बहुत सारे लोगों को पैसा होता है लेकिन मकान उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी दशा अच्छी नहीं होती है। एक लुकिंग की जो कह सकते हैं कि बाह्य जो आवरण किसी चीज़ का होता है वो सुंदर होता है तो अच्छा लगता है। कोई कार हम लेते हैं बहुत अच्छी लगती है तो दूसरे लोगों को भी अच्छा लगता है, तो सुंदरता आकर्षित करती है। तो इसलिए ऐश्वर्यपूर्ण जीवन यानी जिन भौतिक संसाधनों के साथ हम युक्त हैं वो अगर अच्छे हैं, उनका अरेंजमेंट अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, तो वहाँ से सुख जो है वो हमें रिसीव होने लगता है और हम जो है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा से युक्त हो जाते हैं। तो इसलिए ऐश्वर्य को इसी रूप में देखना चाहिए। वो भोग विलास की बात नहीं करते हैं, एक अच्छा माहौल तो रखना ही चाहिए। ये तो माना जाता है, सारे दार्शनिक कहते हैं कि एक सफाई, स्वच्छता, मकान की सफाई अच्छी होती है, आसपास एकदम गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सफलता जो होती है वो भी जीवन में कम कैसे सुख लाती है। हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर सफल हैं तो मानी सी बात है कि समाज में अच्छा संदेश जाता है, हमको भी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। किसी क्षेत्र में सफल हो गए तो हमको एक कह सकते हैं सुख की अनुभूति होती है। इसी तरह भौतिक संसाधन होते हैं, वो भी क्योंकि भौतिक संसाधन होंगे तो वो राष्ट्र भी सुखी रहेगा। कोयला अगर प्रचुर मात्रा में तो ऊर्जा मिलेगी, तो भौतिक संसाधनों का भी महत्व होता है, लेकिन उसका अतिशय दोहन नहीं करना चाहिए, बल्कि प्लानिंग के साथ। अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो 10 गुना पेड़ लगाएं भी। शहर के अंदर जहां वृक्षों की कमी है पेड़ लगाया जाए, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है तो शहरों के अंदर बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी रहती है। तो वहां अगर हम वृक्ष लगाते हैं, उसका हम संरक्षण करते हैं, देखभाल करते हैं, तो कम से कम जो ज़्यादा वृक्ष होंगे तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं ठंडापन आएगा, एक तापमान कम हो जाएगा, उससे भी एक सुख की उत्पत्ति होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर तापमान बढ़ जाएगा तो उससे दुख मिलता है। जिनके पास संसाधन है, सुविधा है, AC है, सारी चीज़ें हैं, तो वो तो किसी तरह उनका जीवन चल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, उनको कष्ट होता है। इसलिए ये दायित्व तो हमें अपना निभाना चाहिए। सरकारों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारों के पास सब कुछ होता है, तो अगर वृक्ष को लगा दिया जाए जहाँ तापमान बढ़ रहा है तो उससे भी कहीं कहीं लोगों को जो है सुविधा प्राप्त होगी। इसी तरीके से हम देखें, सड़कों पर अगर जल रख दिया जाए, जहाँ अभाव है पानी का, तो वहाँ लोग अगर प्यासे हैं तो जल मिल जाएगा, तो उसी वक्त सुख की प्राप्ति तात्कालिक रूप से क्षणिक सुख तो मिल जाएगा। इसलिए इसका भी हम कहते हैं व्यवस्था जो है करनी चाहिए। अब देखें, मानसिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, साइकोलॉजिकल व्यू भी है इसका। तो इसमें देखें कि सुख एक मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति की भावनाओं और सोच पर निर्भर करती है। अब ये एक मानसिक स्थिति भी होती है। अगर हम अपने मन से चिंतन कर रहे हैं, चीज़ों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में भी हम सुख की उत्पत्ति कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो चिंतन प्रक्रिया होती है, कहीं ना कहीं उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती है। हमारा देखने का दृष्टिकोण कैसा है, हम चीज़ों को, समस्याओं को किस रूप में ले रहे हैं, क्योंकि तनाव, अवसाद, ये बहुत सारी चीज़ें रिसीव करने पर हो जाती हैं। हम जल्दी ही घबरा जाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं, चीज़ों का जो वस्तुनिष्ठ स्वरूप होता है उसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, तनाव आ जाता है और जो सुख हमारा है वो चला जाता है। तो इसलिए जो मानसिक स्थिति है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, उसके आधार पर भी हमें परिस्थितियों का मूल्यांकन करना चाहिए। क्योंकि हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं जो हमारे मन पर उनका असर पड़ेगा। तो अगर हम मानसिक रूप से सक्षम होंगे, विश्लेषणात्मक दृष्टि हमारे पास होगी, पक्ष विपक्ष की स्थिति कर सकते हैं हम, तो सकारात्मक पहलू निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें दुख की जो एक दुख का सृजन है वो हमारे मन में नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो इसलिए एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, एक मानसिक स्थिति भी है जो व्यक्ति की भावनाओं और सोच पर निर्भर करती है। अगर हम सही, हमारी भावनाएं होंगी, सही चीज़ों का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो फिर उतना दुख जो है हमें प्राप्त नहीं होगा, उससे बच सकते हैं हम। अब साइकोलॉजी में देखिए, पॉजिटिव साइकोलॉजी में सुख को 3 स्तरों पर बांटा गया है। प्लेजेंट एक लाइफ होती है, इंद्रिय सुख है, जैसे कि अच्छा भोजन, संगीत आदि। गुड लाइफ होती है, जैसे व्यक्तिगत विकास हमारा और उद्देश्यपूर्ण जीवन है, हम अपना व्यक्तिगत विकास कर रहे हैं, किसी लक्ष्य में लगे हुए कि हमको यह आविष्कार करना है, समाज में ये चीज़ करनी है, किसी उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि उद्देश्यपूर्ण जब जीवन होता है उससे भी सुख का जो है कहीं ना कहीं सृजन होता है। इसे सुख के कई स्तर हैं। मीनिंगफुल लाइफ है, यानी आत्मबोध और परोपकार के कार्य
आत्मबोध है, हमें अपनी शक्ति का हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या स्तर है। इसी तरीके से हम जो है वो कहीं ना कहीं परोपकार की भावना से काम कर सकते हैं, समाज के लिए काम कर सकते हैं, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए संलग्न हो सकते हैं। ये सब कुछ हमारी अपनी शक्ति और हमारे अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है। इससे भी क्या है, ऊर्जा मिलती है, हम उस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं एनर्जी रहती है, तभी हम उस कार्य में लगे हुए होते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये भावना हमें आगे बढ़ाने का काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से देखें अब सुख और आत्मनिर्भरता, हैप्पीनेस एंड सेल्फ सफिशिएंसी जो होती है उसके बारे में बता रहे हैं कि यदि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लें तो हम आसानी से सुखी रह सकते हैं। जो कम में संतुष्ट रहता है वो अधिक सुखी होता है। कहने का अर्थ है कि हमारी आवश्यकताएं अगर सीमित हो जाएं, कहीं ना कहीं इच्छा जो होती है वो दुख जो है उसका सर्जन करती है। क्योंकि हम संसार में जी रहे हैं तो मानी सी बात है, हमारी इच्छाएं होंगी। लोग अगर अच्छे से रह रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पास भी सुविधा हो, अच्छा मोबाइल होना चाहिए, अच्छी एक गाड़ी हो, कार हो जाए, सारी चीज़ें जो भौतिक संसार में चल रहा है तो लोगों की इच्छा रहती है। लेकिन अगर हम अपनी परिस्थितियों के हिसाब से मूल्यांकन कर लें कि अभी हमारे पास चीज़ नहीं, लेकिन आगे जा करके परिश्रम के माध्यम से ये सारी चीज़ें अर्जित की जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि हम संतुष्ट रह सकते हैं। तो जो हमारी वर्तमान दशा है उसके आधार पर अगर हम संतुष्ट रह जाते हैं, अपने को रोक लेते हैं और हमारी इच्छाएँ कम से कम रहती हैं, हम कर लेते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वही हमारे लिए पर्याप्त है, अभी आगे देखा जाएगा। तो वर्तमान दशा में जो उपलब्ध है अगर उससे संतुष्टि हो जाती है तो आगे कर्म के आधार पर हम और अच्छा कर सकते हैं और अपनी जो खुशी है, प्रसन्नता जो हमें, उस दूसरों को भागीदार भी हम बना सकते हैं, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम अच्छा वस्त्र पहन रहे हैं तो किसी गरीब को भी वैसा ही अच्छा वस्त्र हम प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्य हम कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम सेटिस्फाई हो जाएं अपनी जो हमारी जो भी दशा चल रही है उसमें ही हम अगर संतुष्ट रहें, हमारी आवश्यकताएं अगर सीमित हो जाएं, तब भी क्या होगा, हम सुखी रह सकते हैं। क्योंकि उसमें हम सेटिस्फाई हो चुके हैं तो हमें अब दुख की कोई आवश्यकता तो रहेगी नहीं। सुख और मृत्यु का भय, हैप्पीनेस एंड फियर ऑफ डेथ। जब हम जीवित हैं तब मृत्यु और मौजूद नहीं होती है, यानी जब हम जीवित होते हैं तब मृत्यु मौजूद नहीं होती है। जब मृत्यु आती है तब हम मौजूद नहीं होते, उपस्थित नहीं होते। इसलिए मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जीवन का आनंद लेना चाहिए। सीधी सी बात है कि जब हम संसार में जीवित हैं तो हमें मृत्यु के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि अब कुछ समय के बाद या कुछ वर्षों के बाद अब जीवन चला जाएगा, इससे दुख पैदा हो रहा है, भावना हम कर रहे हैं। जब जीवन में हम आ गए हैं तो अब मृत्यु, क्योंकि हमारा जन्म पे भी कोई अधिकार नहीं है और ना मृत्यु पर है, तो ऐसे में हमें जो वर्तमान जीवन है उसमें सुख की प्राप्ति, इंद्रियों को तृप्त करना चाहिए, उससे ऊर्जा मिलेगी, अच्छा हम काम करेंगे। हमें मृत्यु के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक मृत्यु नहीं है, और जब मृत्यु जो आ जाएगी हमारे ऊपर तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, इस नियम को स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु से किसी प्रकार का भय रखने की आवश्यकता नहीं है। सुख पाने के लिए भय और अंधविश्वास से मुक्त होना भी जरूरी, क्योंकि भयभीत होंगे, तरह तरह के अंधविश्वास हैं तो कहीं ना कहीं सुख में बाधा पहुंचेगी। सुख और समाज, एपिक्यूरस ने दोस्ती को सुख का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बताया है। उनका मानना था कि अच्छे मित्रों के साथ एक शांत और सादा जीवन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो जीवन ही सबसे बड़ा सुख है। मानी सी बात है कि जो मित्र होते हैं, आपस में प्रेम होता है तो उससे बहुत सुखद एक माहौल रहता है। हम अपने दिल की बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं, इससे हमारा दिल हल्का हो जाता है, कहीं ना कहीं जो दुख रहता है वो निकल जाता है। तो इसलिए आत्मीयता जो होती है, प्रेम होता है, जो मित्रवत जो व्यवहार होता है आपस में मित्रों के साथ बैठने में जो एक उमंग, एक ऊर्जा रहती है, उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये बताने का प्रयास वो कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे आध्यात्मिक और वेदांत दृष्टिकोण। अब वेदांत के अनुसार सच्चा सुख आत्मा का स्वभाव है जो मनुष्य को आत्मबोध के माध्यम से प्राप्त होता है। अद्वैत वेदांत में सुख को ब्रह्म के साथ जोड़ा जाता है जो शाश्वत, असीम और निर्विकारी है। कहने का अर्थ ये है कि वेदांत दर्शन में, अद्वैत वेदांत माना जाता है कि ये संसार जो है वो माया से बना हुआ है, ये हमको वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ये सुख नहीं देता है, बल्कि कहने का अर्थ है जो सुख हमें चाहिए, हमेशा वाला सुख चाहिए, वो इस संसार में उपलब्ध नहीं है। वेदांत का जो दृष्टिकोण है वो स्थायित्व वाला है। वेदांत का कहना है कि हमें अपने जीवन में जो हमको जीवन मिला है उसमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि हम आत्मा को जान सकें और उस ब्रह्म से हम जुड़ सकें, ताकि हमेशा के लिए हमें आनंद मिल जाए। क्योंकि ये संसार सत्य नहीं है, क्योंकि ये नष्ट हो जाता है। असत भी नहीं है क्योंकि उसकी प्रतीति होती है। तो ना तो ये सत है और ना ये असत है, हम इसको दोनों नहीं कह सकते। मतलब सत और असत दोनों नहीं कह सकते एक साथ। तो अंधकार और प्रकाश वाली बात हो जाएगी। जहाँ अंधकार होगा वहाँ प्रकाश नहीं होगा, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं। इसे सत असत भी नहीं कह सकते। इसको मिथ्या इसीलिए कहा गया। मिथ्या कहने का अर्थ है कि इसको जो प्रतीति हो रही है इसको हम वास्तविक माने कि हाँ ये संसार है, कहने का अर्थ है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक से ब्रह्म की सत्ता है। ऐसे में ब्रह्म को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो सच्चिदानंद सत्ता को हम प्राप्त कर लेंगे, हमेशा के लिए हमें आनंद मिल जाएगा। तो वेदांत दर्शन बड़ी बात कहता है, वो
परम सुख की तरफ ले जाने का प्रयास करता है, और इस जो इंद्रियजन्य सुख होता है उसको वो हीन मानता है, अव्यवहारिक नहीं कहता। लेकिन इससे क्या होता है कि हम उस बड़े लक्ष्य की तरफ नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारा संसार में भौतिकता की तरफ निवेश हो जाएगा। लगातार हम संपदा अर्जित करते ही चले जा रहे हैं, लालसा के साथ है। लोक कल्याण के लिए अगर कर्म कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए धन अर्जित कर रहे हैं, तो वो एकदम सही है। हम जितना धन संपदा अर्जित करना चाहें, क्योंकि वो तो हम लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, उससे हमारा परिवार जीवन भी चल रहा है, तो कर सकते हैं। लेकिन लोभ लालसा के लिए जो है वो करना सही नहीं है। वेदांत दर्शन में माना जाता है अधिकतर लोग लोभ लालसा में ही लग जाते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि मायाजन संसार है उसी रूप में खींच लेता है। इसलिए वो वेदांत दर्शन में माना जाता है कि ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें जो है स्थायी सुख तभी मिलेगा जब हम ब्रह्म से जुड़ जाएंगे। बौद्ध दर्शन अनुसार संसार में दुख का कारण तृष्णा है, डिजायर्स हैं। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाता है तभी उसे निस्वार्थ सुख प्राप्त होता है। तो ये बात भी सही है कि इच्छाएं जो होती है हमारी अगर अनियंत्रित हो जाएं तो हमको दुख मिलता है, और अगर हम कह सकते हैं कि निस्वार्थ सुख जो तभी प्राप्त होगा जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि आसक्ति जो होती है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो संसार को भोगने की जो भावना होती है उसी से वो चीज़ें कहीं ना कहीं विकृत होती चली जाती हैं। तो इसलिए बौद्ध दर्शन का जो अपना कहना है ये भी एकदम सही है कि जो तृष्णा है, डिज़ायर है, वही जो है कहीं ना कहीं दुख का कारण बनती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रित रखना चाहिए। तो ये आपके सामने एक जो विचार था वेदांत दर्शन के तहत सुख का जो विचार है, और एपिक्यूरस ने जो विचार दिया है उसको आपको आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।